की हालचाल सबसे पहले आप सबका स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप सबका वेलकम है हमारे चैनल पर। और जो क्लास 10 में नए एंटर किए हैं उन सब बच्चों का आज वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। 2024-25 सेशन का क्लास 10 का कैसे प्रिपरेशन करें, तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन दूंगा और साथ के साथ आर.डी. शर्मा की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे। बट एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक को स्टडी करना है। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पर आपको बताता हूँ कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए उसका बेसिक कंसेप्ट कि मतलब व्हाट इज रियल नंबर, रियल नंबर होता क्या है। क्योंकि 9th क्लास में आपने रैशनल नंबर्स पढ़ा है, तो रैशनल नंबर्स के बाद कॉम्बिनेशन ऑफ इरेशनल और रैशनल नंबर्स को हम रियल नंबर बोलते थे। बट एक्चुअली में वो आया कैसे, तो पहले हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। देन उसके बाद प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो आपको मैं समझाऊंगा। देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से आपका बोर्ड में क्वेश्चन आने वाला है, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ये थ्योरम क्या कहती है और उसकी फर्दर एप्लीकेशन क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वो हम स्टडी करेंगे। देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रूविंग इर्रेशनल नंबर, बिकॉज ये टॉपिक आपका ऐसा है कि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। बाकी अगर आपको विश्वास नहीं होता तो इस साल का अगर आप बोर्ड एग्जाम का पेपर देखोगे तो देन उसमें भी आप देखोगे कि 3 मार्क का ये क्वेश्चन आपका पुटअप किया गया है। और लास्ट 10 इयर्स का भी देखोगे तब भी आपका एक क्वेश्चन इसमें से आया गया है। तो मतलब इस चैप्टर में जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, फंडामेंटल थ्योरम, उसकी जो एप्लीकेशन वो इंपॉर्टेंट है, और प्रूविंग इरेशनल नंबर, मतलब ये 3 टॉपिक है जिस पे आपने जरा फोकस करना है। बाकी ये तो आपका बेसिक कंसेप्ट है जिसको आपने समझना है। तो 1 बाय 1 यहाँ पर हम पहले सारे टॉपिक को क्लियर करते हैं, देन उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे जिससे आपको एक्सरसाइज इजीली समझ आ जाए। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, द बेसिक कंसेप्ट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर को बताने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं जिससे आपका सारा रिवीजन हो जाए। बिकॉज 9th क्लास में आपने रेशनल नंबर्स पढ़ा है, पर रेशनल नंबर्स से पहले आपने कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ा है, तो सबसे पहले उसको रिकॉल कर देते हैं। बिकॉज हमारा जो नंबर सिस्टम होता है वो हमारा 2 पार्ट से कन्वर्ट होता है। नंबर सिस्टम हमारा 2 पार्ट में कन्वर्ट है। एक होते हैं हमारे रियल नंबर, एक होते हैं हमारे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर अभी आपको नहीं स्टडी करना, तो जिस करके इसके ऊपर अभी आपने फोकस नहीं करना। ये कौन से नंबर्स होते हैं इनको आप पूरा समझोगे क्लास 11 में, तो इस करके अभी आपने इस नंबर के ऊपर फोकस नहीं करना। सारा का सारा जो इस बार क्लास 10 में 1-2 चैप्टर में जो आपके यूज होने वाला है वो हमारे रियल नंबर से यूज होने वाले हैं। तो रियल नंबर्स क्या होते थे, द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, दोनों को मिलाकर जो हमारे नंबर्स बनते हैं दे आर नोन एज रियल नंबर। और अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आपने पढ़ा होगा 2 + √2, 2√2, 3 - √2, ये हमारे किस टाइप के नंबर्स हैं, रियल नंबर्स। बिकॉज इसमें हमारा रैशनल नंबर्स भी आ रहा है और इरेशनल नंबर्स भी आ रहा है। तो अब थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं और जिससे आपका कंसेप्ट थोड़ा सा और अच्छा हो जाए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। एक ऐसे नंबर जिसको मैं p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जिसमें मेरा q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और p एंड q कैसे नंबर्स होते थे, हमारे इंटीजर्स होते थे। ये आपने स्टडी किया था 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में। अब p/q मतलब एग्जांपल्स 1/2 हमारा नंबर होता था, 0 हमारा क्या होता था, रैशनल होता था, -1/3 होता था। तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या होते थे, हमारे रैशनल नंबर्स होते थे। इरेशनल नंबर्स मतलब जो हमारा p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होता था। लाइक पाई हमारा इरेशनल नंबर्स है, √2 हमारा इरेशनल नंबर्स है, √3 हमारा इरेशनल नंबर्स है। तो मतलब एवरी रूट नंबर एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो दे आर नोन एज इरेशनल नंबर्स। और आपको पता है कि रैशनल नंबर्स हमारे टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग मतलब, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि एग्जैक्टली डिवाइड हो जाना और रिमाइंडर मेरा 0 आ जाना। तो जैसे यहाँ पर 2.5 नंबर आ गया। और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग मतलब सपोज मान लो मैंने 10 को 3 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर क्या आ गया, 3.333, जो मेरा कभी भी खत्म ना हो। तो दे आर नॉन एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो रैशनल मेरा टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है। बट जो हमारा इरेशनल नंबर्स होता है दे आर ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी भी खत्म नहीं होता और ये नॉन रिपीटिंग होते हैं। जैसे अगर आप इस √2 की वैल्यू को देखोगे तो ये आपका बनेगा 1.4142064873। ये आपका नॉन रिपीटिंग नंबर है जो कभी भी रिपीट नहीं करेगा और वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो दे आर नोन एज इरेशनल नंबर। देन उसके बाद रैशनल नंबर हमारे 2 पार्ट्स में कन्वर्ट होते हैं।
एक होता है हमारा फ्रैक्शन और एक होता है हमारा इंटीजर। बिकॉज अगर आप फ्रैक्शन की बात करो तो फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे सपोज आपने एक रोटी ली और अपने फ्रेंड को शेयर कर रहे हो, तो सपोज हाफ रोटी आपने खाई, हाफ रोटी आपके फ्रेंड ने खाई, तो कभी आप ये बोलोगे कि यार आधी रोटी मैंने खाई और माइनस आधी रोटी उसने खाई? बिल्कुल भी नहीं कहोगे। तो मतलब अगर मैं होल थिंग का अगर मैं डिवीजन करता हूं तो वो हमेशा पॉजिटिव में ही किया जाता है। तो जिस करके फ्रैक्शन हमेशा क्या होंगे? पॉजिटिव। तो ऐसे नंबर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफाइंड होते हैं, बट यहाँ पर न्यूमरेटर भी हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा और डिनोमिनेटर भी हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बट इंटीजर्स क्या थे? इंटीजर्स क्या होते थे? द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। तो अगर मैं इसकी फर्दर डिवीजन करूं तो ये हमारे दो पार्ट्स में कन्वर्ट होते थे। एक होते थे हमारे पॉजिटिव नंबर और एक होते थे हमारे नेगेटिव नंबर। जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल की बात करूं तो -3, -2, 1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन and negative is so on. The combination of negative and positive numbers they are known as integer। और integers को कभी भी फ्रैक्शन में हम डिफाइन नहीं कर सकते बिकॉज वो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं। फ्रैक्शन में डिफाइन करने के लिए वो एक अलग नंबर होंगे जिसको हमने यहाँ पर डिफाइन किया, और इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो हमारा वो क्या बन जाता था? रेशनल नंबर्स बन जाता। बट यहाँ पर हमने फर्दर डिवीजन करी कि दे आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर्स तो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिए, लाइक यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हो -3, -4, -6, -1। पॉजिटिव नंबर फर्दर आपके दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। तो यहां पर आप डिफाइन कर सकते हो कि एक हमारा हो गया नेचुरल नंबर जो हमेशा कहां से स्टार्ट होगा? 1 से। 1 2 3 4 5। और जो 0 से स्टार्ट हो जाए जो हमारे नंबर क्या कहलाएंगे? होल नंबर, लाइक 0 1 2 3 4। बिकॉज पॉजिटिव नंबर में 0 भी लाई करता है और 1 2 3 भी लाई करता है। एक ऐसे नंबर जिसमें 0 से स्टार्ट हो नंबर दे आर नोन एज होल नंबर, और ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो जिसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। और इस पूरे कॉम्बिनेशन कंबाइंड सिस्टम को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो दे आर नोन एज नंबर सिस्टम। तो मतलब यहाँ पर मैंने आपको एक फ्लो चार्ट से समझा दिया कि नंबर सिस्टम होता क्या है। और एक्चुअली में अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज रियल नंबर, तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। तो रियल नंबर में सारे टाइप के नंबर आ गए, रैशनल भी आ गए, इरेशनल भी आ गए, फ्रैक्शन भी आ गए, इंटीजर्स भी आ गए, होल नंबर भी आ गए और हमारे होल नेचुरल नंबर भी आ गए। तो मतलब ये सारे आपके रियल नंबर में लाई करेंगे। तो अभी आपने इसी के बारे में पढ़ना है। तो ये था एक बेसिक कंसेप्ट हमारा रियल नंबर के ऊपर। तो अब मैं समझाता हूं कि व्हाट इज प्राइम नंबर्स एंड व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होंगे, ओनली 2 फैक्टर्स। और वो कौन कौन से? नंबर इटसेल्फ और 1। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हो 2 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। बिकॉज 2 के अगर फैक्टर देखोगे तो 1 होगा और 2 होगा, इसके अलावा तो कोई और फैक्टर नहीं होगा। फैक्टर मतलब एक ऐसा नंबर जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर दे और रिमाइंडर 0 दे दे, तो वो उसका फैक्टर कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारा प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा? 3 होगा। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 1 एंड 3। 4 हमारा नहीं हो सकता बिकॉज 4 के फैक्टर्स क्या है? 1 भी है, 2 भी है एंड 4 भी है। बिकॉज ये तीनों नंबर से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो इस करके इसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। तो इस करके इसको हम प्राइम नंबर्स नहीं कहेंगे। तो अगर आपको कोई बोले कि व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर, तो हमेशा याद रखना 2। और अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द लीस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो देन आप आंसर दोगे 3, बिकॉज 3 हमारा एक ऑड प्राइम नंबर है। 1 इज नाइदर ए प्राइम नंबर ना ही वो कंपोजिट नंबर, तो 1 किसी के बीच में लाई नहीं करेगा। तो इसलिए लीस्ट हमारा जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। और अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज लीस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो देन आप आंसर दोगे 3। तो इतना याद रखना। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब सारे प्राइम नंबर को छोड़कर बाकी जो नंबर बच जाते हैं दे आर नोन एज कंपोजिट नंबर, लाइक मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, नंबर itself 1 और एनी अदर नंबर, तो देन उसके हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। और जो हमारा एग्जांपल होगा, फर्स्ट हमारा कंपोजिट नंबर कौन होता है? 4 होता है। देन उसके बाद होगा हमारा 6, देन उसके बाद होगा 8 9 10 12 सो ऑन। तो मतलब जितने प्राइम नंबर्स को छोड़कर जो नंबर बच जाते हैं तो दे आर नोन एज कंपोजिट नंबर, और जिनके ऐसे 2 ही फैक्टर होंगे दे आर नोन एज प्राइम नंबर। और अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज लीस्ट कंपोजिट नंबर, तो देन आप आंसर दोगे 4। और अगर आप से पूछे कि व्हाट इज लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर,
तो देन आप आंसर दोगे 9, बिकॉज ये ऑड नंबर है और एक कंपोजिट नंबर है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस कंपोजिट और प्राइम नंबर्स का। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज यहाँ पर अब डेली आपको सोल्यूशन मिलता चला जाएगा इसी फॉर्मेट में। तो इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, क्योंकि जब भी अगर हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो फर्दर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आपने जरूर समझना है। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम and this factorization can be unique apart from order in which prime factor occur। तो स्टेटमेंट क्या कहना चाह रही है कि जितने भी हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम नंबर्स, और उनकी जो फैक्टराइजेशन होगी वो हमेशा यूनिक होगी, वही रहेगी। और बेशक उसके जो प्राइम नंबर्स का जो लाई करना है ऑर्डर वो आगे पीछे हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। मतलब कि सपोज मान लो नंबर आ गया आपके पास 65। 65 क्या हमारा एक कंपोजिट नंबर है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एक्सप्रेस कर सकता हूँ एज ए प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। अब वो कैसे करेंगे, तो इसको आप दो मेथड से कर सकते हो, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन और फैक्टर ट्री। सपोज प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे करोगे, जैसे हम क्या निकालते हैं नॉर्मल एलसीएम के लिए फैक्टर्स निकालते हैं, तो वैसे ही आपने करना है। तो 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, 13 बन जा 13। तो अगर मैं यहाँ पर 65 को लिखूँ तो वो कैसे बना 5 इंटू 13। अब मैं 5 इंटू 13 भी लिख सकता हूँ और 13 इंटू 5 भी लिख सकता हूँ। ऑर्डर तो आगे पीछे हो सकता है, बट इनके जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, हमेशा यूनिक होंगे। 5 और 13 ही आएंगे। आज अगर आप 65 के फैक्टर्स निकाल रहे हो तो 5 और 13 आ रहे, 10 साल बाद निकालोगे तब भी आपके क्या होंगे 5 और 13 आएंगे। बेशक आप उसके ऑर्डर आगे पीछे लिखो, 5 को पहले लिखो या 5 को बाद में लिखो, तो उसके ऑर्डर का सीक्वेंस आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। बट एवरी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो मतलब यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या आएगा कि आपको एक नंबर दिया होगा और आपको उसको कन्वर्ट करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। आइदर वो पावर नोटेशन में भी पूछ सकता है या फिर आप नॉर्मल आपसे फैक्टर में भी पूछ सकते हैं। अगर आपको यही क्वेश्चन अगर फैक्टर ट्री में आ जाए तो आप कैसे करोगे, तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि सपोज आपको यही क्वेश्चन आया 65, तो फैक्टर ट्री कैसे बनानी है। 5 से आपने इसको किया तो 5 13 जा 65 और 13 1 जा 13, तो ये आपकी बन गई फैक्टर ट्री। तो ऐसे आप फैक्टर ट्री में रिप्रेजेंट करोगे, और अगर आपको फैक्टराइजेशन के लिए बोला जाए तो ऐसे करके आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। तो ये था आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हम इसके एप्लीकेशन को मैं आपको समझा रहा था कि इसकी कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो आपको यहाँ पर स्टडी करनी है। एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो आपकी है वो है हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ। तो मतलब आपको 2 या 3 नंबर आपको दिए जाएंगे और उसका आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज एचसीएफ और लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको निकालने को बोलेगा। तो यहाँ पर आपको कैसे निकालना है, तो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। सपोज आपको नंबर आया 12, 36 एंड 48। आपको इसका एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो ये आपको नंबर दे रखे हैं इसको आपने कन्वर्ट करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स में 1 बाय 1, और जो आप फैक्टराइजेशन करोगे ये आपका फेयर पार्ट होगा। 12 कैसे बनेगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 1 जा। 36 कैसे बना होगा, 18 9 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। देन उसके बाद 48 कैसे बना होगा, 24 12 6 3 1। अब इनको आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो यहां पर आप ध्यान से रखिए। 12 को आप लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 3। 36 आप लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और 48 आप लिखोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहां पर आपको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ आपका कैसे निकलेगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों में लाई कर रहा हो, 2 आपका लाई कर रहा है, फर्दर आपका 2 लाई कर रहा है, और देन फर्दर आपका
3 लाई कर रहा है, इसके अलावा तो कोई और कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, तो मतलब 12 आपका क्या बन गया, एचसीएफ बन गया। एलसीएम कैसे निकालोगे, जो आपका तीनों में कॉमन आया उसको एज इट इज लिख दोगे, और जो नॉन कॉमन टर्म है लाइक 3, 2 एंड 2, तो इसको भी आप क्या कर दोगे, लिख दोगे डायरेक्टली। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जा 4, 4 जा 12, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो आंसर क्या बन गया 144। तो 144 आपका एलसीएम बन गया और 12 आपका क्या बन गया, एचसीएफ बन गया। और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, एचसीएफ इज द फैक्टर ऑफ एलसीएम, बिकॉज आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है कि वो बोलेगा कि ये गिवन नंबर्स क्या हो सकते हैं इसके एलसीएम। तो हमेशा याद रखना कि अगर आपको एलसीएम गिवन है और ऑप्शन में अगर 4-5 दे रखे हैं, तो अगर वो उसका एग्जैक्टली डिविजिबल होगा और रिमाइंडर 0 दे रहा होगा, देन आप बोलोगे कि वो इसका एचसीएफ कहला सकता है। तो इसलिए याद रखो कि एचसीएफ इज द फैक्टर ऑफ एलसीएम, बिकॉज अगर 12 से अगर मैं 144 को डिवाइड करूं तो ये एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं यहाँ पर। और देन उसके बाद यहाँ पर एक आपको रिलेशन भी याद रखना है कि क्या रिलेशन होता है एचसीएफ और एलसीएम और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स का, बिकॉज जो ये रिलेशन है सिर्फ 2 नंबर्स के लिए वैलिड है, मोर देन 2 नंबर्स के लिए वैलिड नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, ये रिलेशन आपका सिर्फ 2 नंबर के लिए वैलिड है, मोर देन 3 नंबर्स में आप ये रिलेशन को नहीं लगा सकते, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर आपको बताता हूं। सपोज आपको 2 नंबर्स दे रखे हैं ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव इंटीजर, देन आपने याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू their product of HCF into LCM of these 2 number। इन्हीं 2 नंबर्स का HCF और इन्हीं 2 नंबर्स का LCM का प्रोडक्ट बराबर होगा उन दोनों के प्रोडक्ट के नंबर्स के बराबर। और ये रिलेशन आपको याद रखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज हो सकता है कि सपोज आपको 2 नंबर्स गिवन हो, एलसीएम आपको डायरेक्टली गिवन हो, तो देन आप डायरेक्टली इस रिलेशन से एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हो, इसको यहाँ डिवाइड कर सकते हो। या फिर आपको एचसीएफ और एलसीएम गिवन होगा, एक नंबर आपको गिवन होगा, सेकंड नंबर आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, तो ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो मतलब ये रिलेशन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में। नेक्स्ट टॉपिक आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिकॉज इस टॉपिक पर आपके बोर्ड एग्जाम में ऑलवेज एक क्वेश्चन आता ही आता है, वो है हमारा प्रूविंग इरेशनल नंबर्स। अब यहाँ पर आपके 3 पैटर्न के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, आइदर एक सिंगल एक रूट नंबर दे रखा हो, देन इसको कैसे प्रूव करेंगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर्स कैसे प्रूव करेंगे, थर्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स कैसे प्रूव करेंगे। तो मतलब ये 3 केसेस के क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा और 1 बाय 1 इन तीनों को सीखेंगे हम। बट ये कब हम सीखेंगे, जब हम इसी की एक्सरसाइज को हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आर डी शर्मा में आपकी 3rd या 4th एक्सरसाइज है, तो इस करके ये टॉपिक आपका बाद में क्लियर होगा। तो इसलिए ये सारे जो टॉपिक जो मैंने अभी 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस करे, तो ये सारे आपने अभी पढ़ने हैं इस चैप्टर में। बट एक्सरसाइज 1.1 में आपका सिर्फ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का बेसिक कांसेप्ट लगने वाला है। तो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले यहाँ पर समझाता हूँ व्हाट इज़ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, एक ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, नंबर इटसेल्फ एंड 1। जैसे एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, ये हमारे कौन से नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पर आपको एक इंटीजर दे रखा है, उसको आपने रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है 420। अब आपको इसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पर आपके पास 2 मेथड है। आइदर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप इसके फैक्टर्स निकाल सकते हो, या फिर फैक्टर ट्री बना सकते हो। ये चीज़ आप ऑलरेडी क्लास 8th में सीख के आ चुके हो। तो अगर आपको वो याद नहीं है तो मैं यहाँ पर आपको रिवाइज करा देता हूँ, और दोनों मेथड से यहाँ पर आपको इसको सॉल्व कराऊंगा। आपके स्कूल में जो फॉलो किया जाएगा मेथड, आप उसी मेथड को फॉलो कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले मैं लॉन्ग डिवीज़न से करा देता हूँ। 420 के आपके फैक्टर्स निकालने हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0, 1 0 5, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 7 जा 7 1 जा। ये तो आपने क्या किया, लॉन्ग डिवीज़न से निकाल दिए। अगर मैं इसके फैक्टर्स निकालूँ तो 420 आपके कैसे बराबर होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 5 इंटू 7। ये सेम टर्म है तो इसको हम पावर ऐड कर देंगे, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। बट अगर आपको बोला जाए कि इसके फैक्टर्स निकालो बाय यूजिंग फैक्टर ट्री, तो आप कैसे इसको रिप्रेजेंट करोगे, तो वो भी आपको समझा देता हूँ।
2 से यहाँ पर आपका आ गया 210, देन आगे आपने 2 से किया तो यहाँ पर आपका आ गया 105, अगेन आपने 3 से किया तो यहाँ पर आपका बन गया 35, 5 से 7। तो ये हो गया हमारा फैक्टर ट्री, और यहाँ से आपने क्या किया, इसके फैक्टर्स निकाल दी और इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट प्राइम फैक्टर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। सेकंड पार्ट देखिए, आपको दे रखा है 468, टू से जाएगा 234, देन अगेन 2 से 117, 3 से 3 जा 9, 9 जा अगेन 3 से, देन 13 से। अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो 468 बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3 इंटू 13। तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 13। तो ये हो गया हमारा 468 इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट प्राइम फैक्टर्स। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। नंबर थर्ड आपको दे रखा है 945, थ्री से जाएगा क्योंकि सम ऑफ डिजिट इज डिविजल बाय 3। ये आपका बन गया 315, अगेन 3 से 105, अगेन 3 से 3 जा 5 जा, देन 5 7 जा 7 1 जा। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो 945 बराबर है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3, 5 इंटू 7। तो आपका बन गया 3 की पावर 3, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट देखिए, आपको दे रखा है 7325, इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। 7325, 5 से जाएगा 1465, देन अगेन 5 से 293। अब 293 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, ये किसी से डिविजिबल नहीं होगा। तो 293 1 जा 293। तो 7325 आपका रिप्रेजेंट होगा 5 इंटू 5 इंटू 293। तो आपका फाइनल आंसर बना 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 293 की पावर 1। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट दे रखा है 20570। तो इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 20570 सबसे पहले 2 से जाएगा 10285, देन आपका 5 से 2057, देन 11 से 187, देन अगेन 11 से 11 जा 11 7 जा, देन 17 1 जा। तो ये आपके निकल गए इसके फैक्टर्स। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे 20570 बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 17। तो आपका फाइनल आंसर बना 2 इंटू 5 इंटू 11 की पावर 2 इंटू 17। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 2 आपको दे रखा है 58500। तो इसका फैक्टर्स निकालेंगे। फर्स्ट 2 से जाएगा आपका 29250, देन अगेन 2 से 14625, देन 3 से 4875, देन अगेन 3 से 1625, 5 से 325, देन अगेन 5 से 5 6 जा 30, 5 5 जा 1313। तो ये निकल के इसके हमारे सोल्यूशन। तो यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे 58500 बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। तो इसको पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3 इंटू 13। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट आपको दे रखा है 45470,971। इसके आपको फैक्टर्स निकालने हैं। तो 45470,971। तो ये डायरेक्टली आपका 7 से जाएगा
6495853, अगेन आपका 7 से 927979, 13 से 71383, देन अगेन 13 से 5491, 17 से 323, 17 से 1 जा 17 9 जा एंड 19 1 जा 19। तो ये आपके फैक्टर्स निकल गए। तो यहाँ पर आप लिखोगे 45470 बराबर है 7 इंटू 7, 13 इंटू 13, 17 इंटू 17 इंटू 90। तो आपका बन गया 7 की पावर 2, 13 की पावर 2, 17 की पावर 2 इंटू 19 की पावर 1। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। नंबर इटसेल्फ 1 एंड एनी अदर फैक्टर, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। और जो हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है वो हमारा होता है 4। क्यों? क्योंकि उसके हमारे फैक्टर्स अगर आप फाइंड आउट करोगे तो वो आपका क्या बनेगा 2 2 1। तो इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कंपोजिट। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये हमारे कंपोजिट नंबर्स है तो क्यों है। तो इसके लिए हम 1 बाय 1 इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वन आपको दे रखा है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों में आपका 13 कॉमन आ रहा है, तो अंदर आपका बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1। तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करते हो तो 13 इंटू 77 प्लस 1, तो 13 इंटू 78। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो 13 इंटू 78 इंटू 1, नंबर इज सेल्फ 1 और एक एनी अदर नंबर, तो देयर फॉर इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, तो देयर फॉर इट इज़ ए composite number। Because it has more than 2 factors। सेकेंड देखिए 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 प्लस 5। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें 5 आपका कॉमन आ रहा है, तो अंदर आपका बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 2 1 प्लस 1। तो अगर मैं इसे बिना सॉल्व करे देखूँ तो इसके कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, एक ये फैक्टर्स और एक इसका एक फैक्टर आएगा और इंटू 1। तो इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, तो देयर फॉर इट इज़ ऑल्सो ए कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर आप लिखोगे इट इज़ ए कंपोजिट नंबर बिकॉज it has more than 2 factors। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन वाई 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज ए कंपोजिट नंबर। यहाँ पर आपको नंबर दे रखा है 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7। इसमें हमारा 7 क्या आ रहा है कॉमन, तो अंदर आपको बचेगा 3 इंटू 5 प्लस 1। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो 3 5 जा 15, 15 प्लस 1 16। तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो 7 16 और 1, तो इसके आपके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं, तो देयर फॉर इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर आप लिखोगे इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, नंबर इज सेल्फ 1 एंड एनी अदर फैक्टर। तो therefore it is a composite number। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि अगर मैं n की यहाँ पर वैल्यू डालूँ नेचुरल नंबर आइदर 1 2 3 4, तो क्या वो एंड विद डिजिट 0 होगा नहीं होगा। तो अगर हम डायरेक्टली देखें n की वैल्यू 1 डालें तो यहाँ पर आपका 61 के कितना बनेगा 6 बनेगा, 6 की पावर 2 अगर देखें तो क्या बनेगा 36। तो यहाँ पर अगेन आपका 6 आ रहा है,
6 की पावर 3 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 216। तो अगेन आपका यूनिट डिजिट 0 नहीं आ रहा, तो देयरफॉर यहाँ पर आप लिखोगे नो। बट यहाँ पर तो आप पावर को क्या कर रहे हो, डाल के देख रहे हो, बट ऐसे तो आपका क्या कितनी पावर आप देखोगे, तो यहाँ पर तो अनलिमिटेड नंबर हो सकते हैं, बिकॉज नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो गए और कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। तो इसलिए डायरेक्टली हम कैसे फाइंड आउट करें, तो इसके लिए आपके लिए एक प्रॉपर्टी है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो यहाँ पर आप लिखोगे नो बिकॉज अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 6 power n cannot end with digit 0 as the number ending with 0 can be factorized of the type 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n ओनली। बट 6 की पावर अगर n के हम फैक्टर्स निकालें तो 2 इंटू 3 की पावर n दैट इज इक्वल टू 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n विच डज नॉट हैज़ 5 की पावर m एज फैक्टर्स। तो इसलिए वो कभी भी एंड नहीं होगा डिजिट 0 पे। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सल्यूशन।